मजीद कशीदा। अमरीका ने ईरानी सिविल तनसीबात को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान का बिजली तनसीबात डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाने का दावा। ईरानी शहर यज़द, अहवाज और लार शहर में बारूद की बरसात। बंदर अब्बास, सीरक और दीगर शहरों में धमाके। ताज़ा हमलों के नतीजे में ईरान में मजीद 4 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। जासक के साहिली गांव में पानी के नमक से पाक करने वाले पंपों पर भी अमरीकी हमला। अमरीकी हमले से ईरान के 20 देहात के 10,000 अफराद पीने के पानी से महरूम। सेंटकॉम के मुताबिक चाबहार बंदरगाह में पासदारान इनकलाब के सर्वेलेंस टावर को भी निशाना बनाया गया। 3 दिनों में 4 जहाजों का रुख बदला, 1 को नाकारा किया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने अरब ममालिक में अमरीकी तनसीबात को निशाने पर रख दिया। ईरान के कुवैत, कतर, बहरीन, उर्दन और सऊदी अरब में हमले। मुतादिद फौजी एहलकार जख्मी। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। कुवैत के अरियुल सालम एयरबेस पर हमला करके इसके रडार सिस्टम्स को नाकारा कर दिया गया। बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो और उर्दन में अलजरक एयरबेस को भी मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का बहरीन में अमरीकी जहाज पर क्रूज मिसाइल हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक टैंकर ने आबनाए हुर्मज में ईरानी अहकामात को मानने से इनकार किया। अमरीकी जहाज यूनिट की रेंज से पीछे हटने पर मजबूर हो गया। अमरीका की जानिब से ईरान पर मुसलसल हमले। ईरान ने अमरीका के साथ मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक कासिम गरीबाबादी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान ने मफाहमती याददाश्त के तहत अपनी तमाम जिम्मेदारियां मुअत्तल कर दी। अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बाद मफाहमती याददाश्त मुअत्तल हो चुकी। बदकिस्मती से अमरीका ने जारहाना इक़दाम किए। हम मुज़ाकरात कर रहे थे, अमरीका ने वादे तोड़े, अब हम दिफा करेंगे। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया कि दर्जनों फ़ज़ाई ईंधन बरदार तैयारे इसराइल के लिए रवाना। ट्रंप के ज़ेर गौर मंसूबों में ईरान के बिजली घर, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीका का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाकर आबनाए हुर्मज खुलवाना है। अमरीका ईरान को जौहरी मुतालबात तस्लीम करने पर आमादा करना चाहता है। आइंदा दिनों में जंग शिद्दत इख्तियार कर सकती है। अमरीकी फौज की मेजबानी करने वाले ममालिक मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहें, इंतजार करें और देखें। वो वक्त आने वाला है जब ईरानी फौज अमरीकी फौज के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करेगी। पासदारान इनकलाब का अमरीका को पैगाम। कहा कि ईरानी बहरिया ने अमरीकी फौजी नकलो हरकत पर मुसलसल नजर रखी। ईरान फौज खत्ते में अमरीकी फौज के खिलाफ ऑपरेशन के करीब पहुंच गई है। ईरान की मुसल्लह अफवाज अमरीकी सेंटकॉम के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए तैयार है। अमरीकी हमलों में शहीद ईरानियों का खून कभी रायगा नहीं जाने देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी हमलों में ईरानी शहदा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। जारी पैगाम में लिखा कि आखिरी सांस तक वतन का दिफा करेंगे। मशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का भी कहना है कि मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने वाली पॉलिसी नहीं। अमरीकी खिलाफ वर्जियों के बाद मफाहमती याददाश्त अब मुर्दा हो चुकी। अगर अमरीकी हमले 3 रोज तक जारी रहे तो ईरान भी तबले जंग बजा देगा। अमरीकी इक़दामात मफाहमती याददाश्त की सरीहन खिलाफ वर्जी है। जनूबी लबनान से इसराइली इनखला ना होना, अमरीका का बनाए हुर्मज में गैर कानूनी मुतबादिल रास्ता बनाना और ईरान खुद मुख्तारी का एहतराम ना करना।
सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में दहशतगर्दी की बड़ी काविश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शहरी आबादी को बड़ी मुमकिना तबाही से बचा लिया। फोर्सेस ने वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुद को हमले से पहले तबाह कर दी। कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह, एक खारजी हलाक, 5 जख्मी। गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद किसी मुमकिना बड़े दहशतगर्दाना हमले में इस्तेमाल किया जाना था। पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने पश्तून यूथ को ये बताना शुरू कर दिया कि ये जो हमला हुआ है तो आपके अपने लोगों ने किया। कत्ल भी मैं हूं, कत्ल भी मेरे बच्चे हों, शहीद भी मेरे बच्चे हों, मेरे पुलिसमैन हों और इल्जाम भी मेरी रियासत पर हो। इतनी बड़ी साजिश है ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, मुनज़्ज़म साजिश कि यूथ को ये डिसइंटीग्रेट करने की। खुदारा प्लीज तहकीकात कर लें। भारतीय माह पर लड़ने वाले दहशतगर्दों ने मार्के हक में अपने मास्टरमाइंड का हशर देख लिया है। वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज बख्ती ने तलबा से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जौहरियत का भरपूर जवाब दिया। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे, साजिश को नाकाम करेंगे। कोयटा धरने में कुछ सियासी लीडरान ने रियासत के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज बख्ती की मफामती कोशिश कामयाब, हुकूमत और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाबी से हमकिनार तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। हुकूमती कमेटी के सरबराह वज़ीर सेहत बख्त काकड़ ने कहा कि कामयाब मुज़ाकरात से अमन, वफामत और बाहमी एतमाद की नई राहें हमवार हुई हैं। हुकूमत शहदा के लवाहकीन के जायज़ मुतालबात पर बरवज्जो पॉलिसी के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाएंगे, किसी को तनहा नहीं छोड़ेंगे। शहदा की कुर्बानियाँ कौम का सरमाया है। वफाकी हुकूमत ने महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल अवाम की पहुंच से दूर, डीजल और ज्यादा दूर हो गया। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 5 रुपए 44 पैसे का इजाफा, नई कीमत 316 रुपए 15 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 31 रुपए 5 पैसे का इजाफा, नई कीमत 356 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। तलाक 20 जुलाई तक होगा। पेट्रोल और डीजल के बाद जेट फ्यूल की कीमत में भी 40 रुपए 35 पैसे फी लीटर का इजाफा, नई कीमत 291 रुपए 55 पैसे हो गई। आलमी मंडी में क्रूड ऑयल की कई महीनों के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। तेल की कीमत में 4.5% का इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल $88 फी बैरल, जबकि अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत $88 फी बैरल हो गई। इंडियन रॉ की एजेंसी पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम करने वाले लोगों को इकट्ठा करती है, उनको फंड करती है, उनको पैसे देने के बाद बीएलए जैसी आउटफिट्स क्रिएट करती है और उनके नौजवानों को साथ लेकर बाहर जाकर कुछ वो बड़े सरदार बैठते हैं जो अपने ट्राइबल फ्यूड्स के अंदर वहां की अवाम को पहले दबा कर बैठे थे। आज उनको एक नई जहत मिली है और उस तरह से खड़े हैं। मौलाना ने शोहदा से मुताल्लिक जो कलिमात कही वो मेरी समझ से बालातर है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने खिताब करते हुए कहा कि शोहदा की हुर्मत से मुताल्लिक मौलाना ने कई बार कहा कि वो हमारा फख्र है। बताएं अब आप फौज के खिलाफ अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वालों को इकट्ठा करती हैं और पैसे देती हैं। पाकिस्तान में बैरूनी दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं। मौलाना शायद जोश खिताबत में बहुत कुछ कह गए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है। हमने पहले भी कहा है कि ये खैबर ख्वा हुकूमत की खुशकिस्मती है कि उनको वाहिद अगर किसी सूबे में देखें एक जिम्मेवाराना पोजीशन मिली है, जो सूबे के हकूक़ के ऊपर, जो दहशतगर्दी के ऊपर, जो हमारे इश्यूज होते हैं उस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रही। सूबे के हकूक़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ताउन के लिए तैयार है। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी कहते हैं जो इस आईन कानून को नहीं मानते इनके खिलाफ कार्रवाई लाजमी है। मौलाना फजल रहमान का बयान गैर संजीदा है, इन्हें वापस लेना चाहिए। वज़ीर दिफा का बयान कश्मीर इलेक्शन में सीटें जीतने के लिए है। मामलात हमेशा डायलॉग से हल होते हैं।
फैसल करीम टुडी का नवाज शरीफ को चैलेंज, कहा कि नवाज शरीफ को दावत देते हैं आकर कश्मीर में मुहिम चलाएं। दूसरों पर तनकीद करने वालों ने अपने सूबे में कुछ नहीं किया, मरीम औरंगजेब के नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा कि वजीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब के अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। पंजाब में अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात हैं। कश्मीर के हर तरक्याती मंसूबे पर मियां नवाज शरीफ का नाम मौजूद है। कश्मीर में इस वक्त 100 अरब रुपए के मंसूबे जारी हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, कोई इसे जुदा नहीं कर सकता। लाहौर के वलेंसिया टाउन में मां और 3 बच्चों के कत्ल का केस मजीद उलझ गया। बच्चों को जहर मां ने दिया या किसी और ने, तफ्तीश का दायरा कार वसी कर दिया गया। फैमिली के सरबराह नासिर ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। नासिर के मुताबिक बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए अमेरिका से वापस पाकिस्तान लाया। बीवी 3 साल से जहनी मसाइल का शिकार थी। मैं घर पर मौजूद नहीं था, खदशा है कि बीवी ने बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी खा लिया। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया है। तरक्की का सफर सिर्फ लाहौर नहीं, पूरे पंजाब में फैलेगा। पंजाब के 15 अजला में निकासियाब के लिए बेहतरीन और जदीद तरीन 272 मशीनों की फराहमी मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सिवरेज मशीनों की अलामती चाबियां मुतल्लिका वासा हुकाम के सपुर्द कर दी। मरीम नवाज ने कहा कि हर शहर के अवाम के लिए आसानी और सहूलत हमारा अज़्म है। पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से 41 अजला तक वसी कर दिया। अवाम की आसानी के लिए जदीद निकासियाब के सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों का जायजा इजलास। मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों के बस डिपोज के लिए ज़मीन की फराहमी, ट्रांसपोर्ट प्लान से मुताल्लिक गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा कि 50 डबल डेकर और 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल होंगी। मंसूबे की कामयाबी के लिए मुनासिब डिपो और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बरवक्त दस्तयाबी नागज़ीर है। नई बसों को अवामी खिदमत के लिए जल्द सड़कों पर लाया जाएगा। मौजूदा निज़ाम है वो तो इमरान खान की इस जो कैदो बंद है उसकी ज़िम्मेदार है ही, लेकिन इसके साथ साथ खान साहब के अपने फैसलों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। इमरान खान ने अनफॉर्चुनेटली जो बुज़दार फार्मूला पार्टी के ऊपर लगाया और उससे पूरी पार्टी ही बैठ गई है। आई विश कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो सियासतदानों के और अहल सियासतदानों के हवाले की होती, वो बाहर आ चुके होते, मुल्क इस क्राइसिस में ना होता। पार्टी क़यादत अगर किसी सियासतदान के हाथ में होती तो बानी पीटीआई आज बाहर होते। बानी पीटीआई को हम आज भी मिले तो मामलात बेहतर कर सकते हैं। सीनियर सियासतदान साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की कैपिटल टीवी से ख़ुसूसी गुफ्तगू, कहा कि बानी पीटीआई कौमी हुकूमत के लिए तैयार है। बानी पीटीआई को 3 साल जेल में हो गए, इसमें कसूर बानी पीटीआई के बुज़दार फार्मूले का है। बानी पीटीआई के लिए इस वक्त एहतजाज का माहौल मौजूद है। और पीडीएम में पंजाब ने मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। कल से 23 जुलाई तक सूबे के बेशतर अजला में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, लाहौर, गिलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात समेत दीगर शहरों में बारिश का इम्कान। नाला लई, कश्मीर, मरी, गिलियात और शुमाल मशरकी पंजाब के बरसाती नालों में तुग़यानी का खतरा। जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी।